सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो वापस से लेकर आ गया हूँ बैड पर्सन का नया चैप्टर। ओके, तो कहानी की शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना, और हाँ, हो सके तो मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिसका नाम एनीटेक सेंसे है। वहाँ पर मेरे 100 के होने ही वाले हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सब कुछ सेटल होने के बाद फायर बियर गैंग के मेंबर्स बहुत ज्यादा हेसिटेट करते हैं केंजी के घर जाने के लिए। उन्होंने आज तक जिसके लिए भी काम किया था, उनके बॉस ने उन्हें अपने घर डिनर या किसी और चीज के सेलिब्रेशन में कभी इनवाइट नहीं किया था। मगर म्यूजिन के समझाने के बाद लास्ट में वो सभी जाने का ही डिसीजन लेते हैं, नहीं तो केंजी को बुरा लगेगा। दूसरी तरफ हम नंबर 1 को देखते हैं, जो कि सिगरेट फूकते हुए सोचता है लास्ट में श्योक हार ही गया। इतनी लंबी लड़ाई का भी अंत मैंने देख ही लिया। जो सक्सेसर कंपटीशन था वो तो बस एक ट्रायल था, वो सिर्फ एक आइसबर्ग का छोटा सा पार्ट था। असली फाइट तो स्टार्ट होना अभी बाकी है। तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। ये सुनकर नंबर 1 हेसिटेट करने लगता है, उसे तो समझ नहीं आता आखिर वो क्या जवाब दे। फिर अंकल बोलते हैं ये हल्की अजीब बात नहीं है कि पहले तुम सुवोन के राइट हैंड थे और अचानक से तुम जीवुक अंकल के लिए काम करने लगे हो। ये बताओ सुवोन और तुमने क्या प्लान बनाया है। जिस पे नंबर 1 कहता है मैं पहले सुवोन का राइट हैंड हुआ करता था, मगर अब मैं पूरी तरह से जीवुक अंकल के साथ काम करता हूँ और मैं भी फायर बियर गैंग का हिस्सा हूँ। मैंने जो प्लान किया है उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मगर मुझे तो चिंता हो रही है फायर बियर गैंग के फ्यूचर को लेकर। जिस पर अंकल कहते हैं तुम फायर बियर गैंग की नहीं बल्कि अपनी चिंता करो, क्योंकि जीवुक अंकल ने अब सिवोन को निकाल दिया है। इस वजह से अब वो तुमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम सही से जीवुक अंकल का साथ देना चाहते हो तो अभी से कम्प्लीटली उनका साथ दो। तभी अंकल के पास टेवन अंकल का कॉल आता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, आखिर तुम कहाँ पर हो। ये सुनकर वो कहते हैं ठीक है, मगर पहले तुम हल्का सांस ले लो। फिर वो कॉल को कट करते हुए नंबर 1 से पूछते हैं क्या तुम भी आना चाहते हो। ये सुनकर नंबर 1 कंफ्यूज हो जाता है, मगर अंकल उसे अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें किडनैप नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें वहाँ पहुँचकर पता चल जाएगा आखिर हम कहाँ पर जा रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम केंजी के घर को देखते हैं, जहाँ गोम और दायुन जल्दी जल्दी घर की सफाई किए जा रहे थे। तब टेगोन अंकल परेशान होते हुए सोचते हैं क्या बच्चों को ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह भेजने का आइडिया बेकार था। ये सुनकर वो दोनों पूछने लगते हैं ऐसा कुछ हमारे लिए काम है जो हम दोनों कर सकते हैं। ये सुनकर वो जल्दी से एप्रोन पहनते हुए चिल्लाते हैं अंकल ने बच्चों को बोला है यहाँ पर गेट टुगेदर के लिए आने के लिए और कुछ भी तैयार नहीं है, इसीलिए आज का खाना हम तीनों मिलकर बनाने वाले हैं। तब वो चिल्लाते हुए बोलते हैं अब हम यंग मास्टर के लिए डिनर बनाना शुरू करेंगे। ये कहकर वो तीनों खाना बनाने में लग जाते हैं। इधर केंजी मस्त अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, जहाँ सॉन्ग पूछता है तुम्हारे अंकल तो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं, इसका मतलब वो सब घर पे नहीं होंगे। तब येजी कहती है मैं खाना बना सकती हूँ, जिस पे पागडो कहता है मैं अपनी छोटी बहन को कुकिंग करते हुए नहीं देखना चाहता हूँ और अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा आखिर गेट टुगेदर में क्या कुछ होने वाला है। जिस पे केंजी बोलता है ठीक है जल्दी से चलो। केंजी के घर के अंदर आते ही सभी के सभी अंकल सिर झुकाते हुए उसका वेलकम करते हैं। केंजी का तो और अलग ही दिख रहा था। केंजी को हल्का अजीब फील होता है क्योंकि उसका ऐसा स्वागत बहुत दिनों बाद हुआ था। दूसरी तरफ सॉन्ग बताता है मैंने केंजी को ऐसे बहुत बार देखा है, मगर फिर भी मुझे इसकी आदत नहीं हो रही है। जिस पे गिनवू कहता है ये फायर बियर जो गैंग है यहाँ पर स्वागत ऐसे ही होता है। दूसरी तरफ पागडो भी सिर झुकाया हुआ था। प्रेसिडेंट ये देखकर आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं मैंने सुना है बस लोगों के साथ रहकर बैड पर्सन बना जाता है, मगर यहाँ का चेयरमैन केंजी है, इसका मतलब मैं भी एक गुड पर्सन हूँ। जब तक केंजी है तब तक मैं गुड पर्सन बना रहूंगा, गलत इन्वायरमेंट होने के बाद भी। तभी केंजी देखता है टेवन अंकल बाहर नहीं आ रहे, तब वो उन्हें बाहर आने को बोलता है। ये देखकर अंकल उसे ग्रीट करते हुए कांग्रेचुलेशन बोलते हैं और कहते हैं दुख की बात यह है कि इस सेलिब्रेशन में जीवुक अंकल और सैंग अंकल नहीं है। तब केंजी कहता है कोई बात नहीं, वैसे थैंक यू। तभी वहाँ पर केंजी की पूरी टीम आ जाती है और आज के फाइट के लिए उसकी तारीफ करना शुरू कर देती है। ये सुनकर तो केंजी खुश हो जाता है। तभी टेगोन अंकल वहाँ पर वाइन की बोतल लेकर आ जाते हैं और कहते हैं आज तो आप ड्रिंक कर ही सकते हो, आज तो खुशी का दिन है। ये देखकर केंजी थोड़ा हेसिटेट करते हुए पूछता है लेकिन इसमें तो अल्कोहल है ना। ये सुनकर म्यूजिन और ड्यूक कहने लगते हैं ये तो बहुत ही दुख की बात है कि तुम आज भी ड्रिंक नहीं करोगे, तुम्हारे अंकल ने इतने प्यार से तुम्हें ड्रिंक दिया मगर तुम तो इसे मना कर रहे हो। ये देखकर केंजी जल्दी से बोतल को अपने स्टाइल में ओपन कर देता है। तब टेगोन अंकल ग्लास ऊपर करते हुए सबको टोस्ट करने को बोलते हैं आज का नाम केंजी के नाम। केंजी ड्रिंक हाथ में लेकर को सोच
सोचने लगता है। तब उसके बाकी के साथी ड्रिंक को टोस्ट करते हैं, लेकिन वॉन और उसकी पूरी टीम बुद्धा का नाम लेते हुए वाइन पीने से मना कर देते हैं। फिर सभी एक एक करके टोस्ट करना शुरू कर देते हैं, मगर केंजी अभी भी सोचे जा रहा था। तब ये जी उसके पास आते हुए कहती है, फ्यूचर में तुम्हारे पास ऐसे मौके बहुत सारे आने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सुनकर केंजी अपने ड्रिंक में परछाई देखते हुए टोस्ट कर देता है और आज के लिए सबको थैंक्स बोलता है। ये सुनकर पूरा गैंग चिल्लाते हुए इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन जाता है। इधर प्रेसिडेंट पागडो के साथ टोस्ट करते हुए पूछते हैं, क्या तुम्हें येजी को घर तक नहीं छोड़ने जाना है? ये सुनकर पागडो बोलता है, सही हुआ, तुमने ये बात मुझे याद दिला दी। इधर अंकल केंजी को देखते हुए कहते हैं, हमें यंग मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। दूसरी तरफ गिनवो ड्रिंक करते हुए सोचता है, सही हुआ केंजी इस कंपटीशन को जीत गया, मगर आज के बाद से इसके भाइयों की जिंदगी कैसी होगी। तभी पीछे से गिनवो का भाई मीनू आते हुए टोस्ट करता है। उसे देखकर तो गिनवो के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचता है अब तो भाई के सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके होंगे। उसके बाद वो खुशी खुशी ड्रिंक को टोस्ट करता है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है फादर पर, जहाँ वो ड्रिंक करते हुए अपने मेंबर से पूछते हैं, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि केंजी ने जीहो और सियोक दोनों को ही हरा दिया? ये सुनकर वो हाँ में जवाब देता है। तब फादर कहते, आखिर में केंजी ने उन सभी को हरा ही दिया। फिर वो हंसते हुए कहते हैं, मुझे यही उम्मीद था अपने बेटे से, वो मेरा महान बेटा है। ये सुनकर वो पूछते हैं, ठीक है, मगर अब मुझे उस कार का क्या करना है? जिसपे वो कहते हैं, आज मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा करो आज बच्चों को उनकी पार्टी को एंजॉय करने दो। फिर फादर मनी मन गुस्सा होते हुए कहते हैं, अब तुम्हें तुम्हारे फेलियर के लिए स्टैंड होना ही पड़ेगा, इसमें तुम सबकी ही गलती है। लास्ट में केंजी ही है जो मेरे से सबसे ज्यादा मिलता है, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने यंगर वर्जन को देख रहा हूँ। फिर वो सीरियस होते हुए कहते हैं, 3 दिन बाद एपीआई बियर फ्रैक्शन के मेंबर्स को इकट्ठा करो। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सा ग्रुप है, हो सकता है फादर के और भी ग्रुप हो या फिर उनके और भी सक्सेसर हो सकते हैं। ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। जैसा कि आप सबको पता है इस चैनल पर सिर्फ एक ही एपिसोड आता है, वो भी वेडनेसडे को, इसीलिए मैं इस पर एक और मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका एपिसोड मैं सैटरडे को अपलोड कर दूंगा। और मेरा यकीन मानो ये मानवा बहुत ही कैड़ा होने वाला है, सच में तुम्हें मजा आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही इंतजार करते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।